नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी सिंह कैलिबर अड्डा फैमिली में एक बार फिर आपका स्वागत कर रही हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे अंकित मूल्य और छूट की पढ़ाई कर रहे थे क्लास अपनी। उसमें कुछ सवाल लेकर मैं और लेकर आई हूँ। पहला सवाल है हमारा, एक बल्ले पर 8% छूट देने पर इसको 276 रुपए में बेचा जाता है। इसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन है, कहता है एक बल्ले पर एक बैट खरीदा गया है जिसकी छूट कितनी दी गई है, 8% है। छूट कहिए या इसको हम लोग कह सकते हैं क्या, डिस्काउंट। डिस्काउंट हमारा कितना है कि परसेंटेज कितनी है, 8% है। और कितने में इसको बेचा गया है, यानी कि विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी कहिए इसको, या हम कह सकते हैं वास्तविक मूल्य। वास्तविक मूल्य भी वही होगा और एसपी भी वही माना जाता है। तो एसपी क्या हो गया यहाँ हमारा, 276 रुपीज। ठीक है, इसको 276 रुपए में बेचा गया। तो क्वेश्चन कहता है अंकित मूल्य ज्ञात करिए। तो फॉर्मूला में इसको सीधा पुट करते हैं, देखते हैं हमारे पास इसका फॉर्मूला है या नहीं। अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी कहिए या एमपी कहिए, मार्क्ड प्राइस। एमआरपी इज इक्वल्स टू 100 गुने विक्रय मूल्य या वास्तविक मूल्य कहिए, ओरिजिनल प्राइस, अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, इस फॉर्मूला में हम पुट करते हैं 100 इंटू 276 अपॉन 100 माइनस 8। 92। क्या यहाँ से ये कट हो रहा है, 92 थ्री जा, कट हो रहा है, यानी कि 300 रुपीज हमारी क्या हो गई, एमआरपी हो गई। 300 रुपीज थी इसकी एमआरपी और इसने बेचा कितने में, डिस्काउंट देने के बाद 276 रुपए में, जो कि इसकी ओरिजिनल प्राइस थी। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक विक्रेता को वास्तविक मूल्य पर 10% की छूट देकर 15% का लाभ कमाना चाहता है। एक विक्रेता वास्तविक मूल्य पर 10% की छूट देकर 15% का लाभ कमाना चाहते हैं, यानी कि वो छूट भी दे रहा है लेकिन उसके साथ के साथ उसको क्या हो रहा है, 15% की प्रॉफिट हो रही है। तो हम क्या कहेंगे, डिस्काउंट परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 10%। अच्छा, आपको फिर प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज है 15%। बात करता है क्या कि यदि वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि वस्तु की क्या दी हुई है, कॉस्ट प्राइस दी हुई है 900 रुपीज, तो वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि उसके मार्क्ड प्राइस निकालनी है, एमआरपी हमें निकालनी है। ठीक है, तो मेरे पास सीपी है, डिस्काउंट है, प्रॉफिट है। कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है जो डायरेक्ट सीपी और एमआरपी में इंक्लूड करे। ठीक है, वो एसपी को इंक्लूड करता है। तो हम पहले क्या निकालते हैं, एसपी निकालते हैं। एसपी बराबर 100 गुने प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। पी कितना दिया हुआ है हमारा, 15%, यानी 15 अपॉन 100 इंटू सीपी कितना है, 900। 115 मल्टीप्लाई बाई 9, 5 मल्टीप्लाई बाई 9, यानी कि ये हो जाएगा आपको 115 और 9, 135, 10, 1035। एसपी मेरी कितनी निकली है, 1035 रुपीज, 1035 रुपए मेरी क्या निकली है, एसपी निकली है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या निकालना है मुझे, अंकित मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि मार्क्ड प्राइस। तो एमआरपी मेरी कितनी हो जाएगी, एसपी मुझे पता हो गया है और मेरे पास क्या दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंट दिया, 100 इंटू एसपी अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 100, एसपी मेरी कितना है 1035 मल्टीप्लाई बाई 1035 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट कितना है, 10% है, यानी 100 इंटू 1035 मल्टीप्लाई बाई
नीचे अपॉन में 90, एक जीरो तो कट हो गए। अब आप देखोगे कि यहाँ मैंने क्या किया था, 9 से मल्टीप्लाई किया था तो 115 में तो 1035 मिला था। अब मेरे पास 1035 और फिर 9 आ गया है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है मुझे, यहाँ सीधे 115 लिख देना है, यानी कि 1150 रुपये मेरी हो गई MRP। ओके, में कहता है क्या कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, ठीक है। अंकित मूल्य पे वो 15% की छूट दे रहा है, तो वह अंकित मूल्य को कितना अंकित करे, मतलब कितना वो लिखे कि उसका लाभ उसको 19% हो। कह रहा है क्या, सेम जो पिछला सवाल सेकंड नंबर मैंने कराया वैसा ही है ये, कि अंकित मूल्य कुछ दिया हुआ, कुछ भी है, मान लीजिए कि 100 रुपए है, तो 100 पे उसने 15% का छूट दिया है, ठीक है। तो कहता है कि कितना अंकित मूल्य वो करे, मतलब अंकित मूल्य 100 नहीं मैं कह रही हूँ, माना है मैंने कि 15% की छूट दे रहा है, तो अंकित मूल्य वो कितना लिखे कि उसको 19% का लाभ भी मिल जाए। या अंकित मूल्य नहीं पता है, क्रय मूल्य मुझे नहीं पता, बस अंकित मूल्य की बात हो रही है। तो यानी कि क्रय मूल्य से ज्यादा दाम पे वो बेचेगा ना, ठीक है, ताकि उसको प्रॉफिट भी हो जाए, और क्या, सेलिंग प्राइस उसकी ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो उसकी क्या होगी कि प्रॉफिट उसको मिलेगा, तभी तो वो छूट भी और दे रहा है ना, ताकि उसको फायदा भी होगा। तो यानी प्रॉफिट यहाँ वर्ड आया है, यानी कि क्रय मूल्य और भी कम है। तो हम मान लेते हैं कि लेट CP इज इक्वल्स टू 100 रुपीज। CP क्या है, 100 रुपए है, ओके। तो 100 रुपए अगर CP है, तो आप सीधे फॉर्मूला में फिर पुट करो। अच्छा, यहाँ डिस्काउंट परसेंटेज कितना दिया हुआ है हमारा, 15% है, और प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 19% है। तो सीधे फॉर्मूला में पुट करते हैं, SP निकालते हैं। SP क्या था, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP, 100 प्लस 19 अपॉन 100 इंटू 100, 100 कैंसिल, यहाँ बच गया हमारा SP, हमारा कितना हो गया, 119 रुपये। उसने बेचा है, इतने रुपए में वो बेच रहा है, ठीक है। तो बात करता है क्या कि उसको प्रॉफिट है, तो अंकित मूल्य उसने कितना रखा, क्योंकि अब तो वो छूट दे रहा है, बेचा उसने 119 रुपए में, लेकिन उसने क्या कहते हैं उसको कि उसके बाद इसको छूट भी तो देनी है ना, तो छूट ये देने के लिए इसको मार्क प्राइस कुछ और रखना होगा। तो देखते हैं अंकित मूल्य, अंकित मूल्य यानी कि MRP क्या हो जाएगी हमारे, सीधे फिर फॉर्मूला में पुट करना है, 100 इंटू SP अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, D से मैं डिस्काउंट को डिनोट कर रही हूँ अभी, 100 इंटू 119 अपॉन 100 माइनस D, डिस्काउंट यहाँ 15, 100 इंटू 119 अपॉन ये हो गया 5 एंड 918, 85। ओके, अब आप देखो ये 17 के टेबल में 119 भी होता है और 85 भी होता है, तो ये क्या हो गया, 17 5 जा 85 एंड 17 7 जा 119, ओके। अच्छा, ये 5 भी कट हो जाएगा, 5 20 25 जा 100, यानी कि MRP मेरी कितनी हो गई, 140 रुपीज। ये हमारा आंसर होगा। कहता है क्या कि 140 रुपये अगर वो अंकित मूल्य रखता है, तो 100 छूट देने के बाद, यानी छूट कितना उसने दिया, 15%, 15% की छूट देने के बाद वो कितना दाम पे बेच रहा है, 119 रुपया में। अच्छा, उसका क्रय मूल्य उसने कितना हमने माना था, 100 रुपए, तो यानी कि 19% का उसको फायदा हो रहा है ना, ठीक है। अभी वो 19 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहा है, तो कहता है क्या कि इसका यानी कि अंकित मूल्य क्या होगा, 140 रुपए, ठीक है। क्वेश्चन कहता है दो क्रमिक बट्टे, छूट को कभी कभी बट्टा भी बोला जाता है या डिस्काउंट कहिए, दो क्रमिक, क्रमिक वर्ड आता है कि एक के बाद एक क्रम से, मतलब क्रमिक बट्टे 25% और 15% के बराबर एक संयुक्त बट्टा ज्ञात करिए, मतलब दोनों को मिला के एक ज्वाइंट बट्टा ज्ञात करना है। तो हमें अंकित मूल्य पता नहीं है, अंकित मूल्य पता होगा MRP, तभी तो हम लोग छूट को पता करेंगे। तो मान लेते हैं लेट MRP इज इक्वल्स टू 100 रुपीज। अब 100 पे 25% छूट है, यानी कि कितने रुपए की छूट वो दे रहा है, मान लेते हैं
भाई डिस्काउंट परसेंट हमारा है 25%, तो आप देख रहे हो 100 रुपए है, ये तो सिंपल दिख रहा है, 100 में से 25 रुपया आप कम दे रहे हो ना, यानी डिस्काउंट आप कितने रुपए का कर रहे हो, डिस्काउंट हमारा कितने रुपए का यहाँ हो गया, यह हो गया आपको 25 रुपए का डिस्काउंट हो गया हमारा। ओके, अब कहता है यानी डिस्काउंट मुझे मिल गया, एमआरपी मिल गई, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे अपना, डिस्काउंट के बाद कितना रुपया बच रहा है, आफ्टर डिस्काउंट, आफ्टर डिस्काउंट हम प्राइस, अभी हम ये नहीं कर रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस हो या सेलिंग प्राइस हो, कुछ नहीं, बस प्राइस बता रही हूँ, कितनी प्राइस हो गई, 100 - 25 यानी कि 75 रुपीज अब बच गया। ठीक है, अब 75 रुपीज में से अब सेकंड डिस्काउंट हम लोग करेंगे, सेकंड डिस्काउंट, यहाँ तो मुझे सिर्फ 100 था तो डायरेक्ट मैंने निकाल लिया, यहाँ तो पता नहीं चलेगा ना, तो कहते सेकंड डिस्काउंट, किसका किसमें से सेकंड डिस्काउंट होगा, 100 में से तो नहीं होगा, ये होगा 75 में से, यानी 75 15% ऑफ 75, यानी कि 15/100 गुने 75, 25 3 जा 24 4 जा, ये हो गया आपको 75/4, सॉरी 45/4, यानी कि ये हो गया 112, यानी कि 50 ना 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 25, 11 रुपए 25 पैसे डिस्काउंट हुए हैं, इतने रुपए की इसने छूट दी है, यहाँ पे 25 रुपए छोड़ा था इसने, यहाँ पे 11 रुपए 25 पैसे छोड़ रहा है 75 रुपए में से, तो यानी कि आफ्टर डिस्काउंट प्राइस कितना हो रहा है हमारा, आफ्टर डिस्काउंट प्राइस हमारी हो गई 75 - 11.25, अब 75 में से 11.25 यानी कि 75, 4 1 3, 63 रुपए 75 पैसे, ये निकला मेरा आफ्टर डिस्काउंट प्राइस कितने बच रहे हैं। अब हम देखते हैं संयुक्त बट्टा, अंकित मूल्य पर टोटल कितना बट्टा बैठा है, ये तो अलग अलग हमने बताया ना, कितना हमने डिस्काउंट किया फिर डिस्काउंट किया, अब अंकित मूल्य यानी कि 100 रुपीज पे टोटल कितना बट्टा बैठा, डिस्काउंट आपने दिया है, कोई आपसे ऑन एमआरपी, टोटल डिस्काउंट परसेंटेज ऑन एमआरपी, यानी कि एमआरपी पे डिस्काउंट कितना हो गया हमारा, 100 - 63.75 अपॉन 100 × 100, ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज निकाल रहे हैं, ये हमारा अंकित मूल्य 100 रुपए है, ये परसेंटेज है, सॉरी अंकित मूल्य ये है 100 रुपीज और ये इसकी परसेंटेज की है, तो यानी ये कितनी हो गई, 100 कैंसिल, ये हो गए 25 36.25%, ये हमारा हो गया आंसर, यानी कि टोटल डिस्काउंट परसेंटेज है एमआरपी पे कितना बैठा, 36.25%। ओके, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन देके घबराना नहीं है, दिखने में लंबा है, सवाल में कुछ दम नहीं है, कहता है क्या, सवाल को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, एक दुकानदार एक मेज को 400 रुपए में बेचता है, ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया एसपी है उसकी, टेबल की 405 रुपए, तथा 30 रुपए का ट्रे की एक ट्रे जो है वह उसको फ्री में देता है, मतलब गिफ्ट के तौर पे कि ये आप ले जाइए हमारी तरफ से, कुछ होता है ना कि ऐड करना है अपने शॉप का, उस तरह से, तो 30 रुपए की एक ट्रे उसको गिफ्ट में दे देता है टेबल के साथ, फिर भी दुकानदार को 25% का लाभ होता है, दुकानदार को प्रॉफिट कितने परसेंट का हो रहा है, 25% का, तो कहते हैं दुकानदार ने मेज को आखिर कितने दाम में खरीदा होगा, सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा, किसका, सीपी का, कितने दाम में खरीदा, 100/100 प्लस P% SP, 100/100 प्लस 25 इंटू 405,
25 4 जा 25 5 जा 5 से यानी कि कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी हो गई 324 रुपए में उसने टेबल को खरीदा था। ये मैंने निकाला, मैंने 30 रुपए का कहीं जिक्र नहीं किया कि 30 रुपए का वो ट्रे हमें गिफ्ट दे रहा है, फिर भी उसको 25% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है कि यानी कि उसको कहीं नुकसान नहीं हो रहा वो ट्रे देने के बाद। तो उस ट्रे का से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो 30 रुपए का वो हमें एक्स्ट्रा में दे रहा है, बट वो 30 रुपए का सामान है नहीं। ओके, क्योंकि उसकी प्रॉफिट इसको यहीं पे हो जा रही है। यदि घड़ी पर अंकित मूल्य 600 रुपए है तो घड़ी का वास्तविक मूल्य ज्ञात करिए। तो यहां बात हो रही है फिर से फर्स्ट डिस्काउंट परसेंट है 10%, सेकेंड डिस्काउंट परसेंट है 8%। ठीक है, अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी दी हुई है हमारी 600 रुपीज। तो बात कर रहा है घड़ी का वास्तविक मूल्य निकालना है, कितना होगा उसका मूल्य। कह रहा है क्या वैसे ही निकालेंगे जैसे इसमें निकाला था। पहला हमारा लगेगा 600 रुपए पे, ठीक है। तो 600 डिस्काउंट फर्स्ट डिस्काउंट हमारा होगा 10/100 इंटू 600 अंकित मूल्य। फर्स्ट डिस्काउंट हमारा कितना हो गया 60 रुपीज, किसमें से 600 रुपए में से। आफ्टर डिस्काउंट प्राइस कितना हो गया हमारा 600 माइनस 60 यानी कि 540 रुपीज। ये आफ्टर डिस्काउंट है। अब इसमें से हम 8% का निकालेंगे। सेकेंड डिस्काउंट किस पे होगा 540 रुपए पे सेकेंड डिस्काउंट, यानी कि 8/100 गुने 540, यानी कि हमारा कितना डिस्काउंट हो गया 43 रुपए 20 पैसे। इतने हमें रुपए हमें मिली सेकेंड डिस्काउंट पे। ठीक है, अब बात हो रही है कि डिस्काउंट किससे, अब इस डिस्काउंट को किससे माइनस करेंगे 540 से। कहता है क्या आफ्टर सेकेंड डिस्काउंट, आफ्टर सेकेंड डिस्काउंट प्राइस कितना हो जाएगा हमारा 540 माइनस 43 रुपए 20 पैसे, यानी कि ये हमारा हो गया 80 80 10 6 9 96। आफ्टर सेकेंड डिस्काउंट हमारी प्राइस कितनी हो रही है 496 रुपए 80 पैसे, यानी कि यही हमारा क्या होगा वास्तविक मूल्य। क्यों, क्योंकि दो क्रमिक बट्टे उसने दिए हुए हैं। ठीक है, तो बात हो रही है कि ओरिजिनल प्राइस उसकी आखिर वास्तविक मूल्य क्या थी, तो वास्तविक मूल्य थी उसकी 496 रुपए 80 पैसे, तभी तो उसने दो क्रमिक बट्टे दिए हैं। तो यहाँ हो गया हमारा ओरिजिनल प्राइस, यानी कि आप कह सकते हो वास्तविक मूल्य कहो या एसपी कहो, वास्तविक मूल्य ओरिजिनल प्राइस कितनी हो गई हमारी इसकी ओरिजिनल प्राइस थी सामान की कितनी थी हमारी 496.80 यानी 496 रुपए 80 पैसे। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये मैंने आज आपको अंकित मूल्य और छूट के कुछ सवाल इंपॉर्टेंट बताए हैं, इसको जरूर से जरूर प्रैक्टिस करिएगा। और उम्मीद है कि इसको आप बहुत अच्छे से आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए नमस्कार।